किरण बाजार से घर आती है और सोफे पर बैठ जाती है। ओफो, बहुत थक गई हूँ आज तो मेरे दोनों हाथों में दर्द हो रहा है। तभी कमरे के अंदर से अनुराग बाहर आता है। वो देखता है कि पूरे सोफे पर और सोफे के नीचे फर्श पर ढेर सारे शॉपिंग बैग्स रखे हुए हैं। ये सब क्या है किरण? क्या है मतलब? सामान है। हाँ, लेकिन इतना सारा सामान, घर में कोई मेहमान आने वाला है क्या, या फिर हमें किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है? लो कर लो बात। अब घर में कोई आएगा तभी मैं शॉपिंग करूंगी क्या? आपको पता भी है कमला नगर मार्केट में कपड़ों की कितनी भारी सेल चल रही है। अच्छा हाँ, जो कपड़े मॉल में 1000-2000 में मिलते हैं वो 250-250 में मैं लेकर आई हूँ। पूरे घर भर के कपड़े लाई हूँ, इसीलिए तो इतने सारे बैग्स हो गए। इन भारी बैग्स को मैं घसीट घसीट कर मेट्रो तक लाई हूँ। इतने भारी है कि हाथ से उठाए भी नहीं जा रहे। इन्हें उठाने के चक्कर में मुझे ऐसा लग रहा था कहीं मैं ना गिर जाऊं। अरे तो फिर इतनी ज्यादा शॉपिंग करने की क्या जरूरत थी? अभी तो हम सभी के पास कपड़े हैं। अभी है, लेकिन कल को कपड़े पुराने होंगे तो नए कपड़े चाहिए होंगे ना। हर वक्त थोड़ी ना सेल लगी रहती है। एक तो मैंने आपके पैसे बचा दिए और आप मुझे ही बोल रहे हो कि शॉपिंग करने की क्या जरूरत थी। पैसे कहाँ बच गए? तुम तो पूरे 10,000 रुपए उड़ा कर आई हो। मैंने पूरे घर भर के बारे में सोचा, सिर्फ अपने कपड़े नहीं खरीदे। ऐसा बोलकर किरण अनुराग को कपड़े दिखाने लगती है। ये देखिए, आपके लिए टी शर्ट लोअर, मम्मी जी के लिए साड़ी और पापा जी के लिए कुर्ता पजामा। किरण एक पैकेट से अनुराग और अपने सास ससुर के लिए एक एक जोड़ी कपड़े निकालकर उसे दिखाती है। और बाकी सारे पैकेट्स में क्या है? इनमें मेरे कपड़े हैं, गर्मियों के लिए कुर्ती, गाउन और हल्की साड़ियां हैं। मतलब पूरे ससुराल के लिए एक पैकेट में कपड़े और बाकी ढेर सारे पैकेट सिर्फ किरण के कपड़ों से भरे हुए थे। किरण उन पैकेट्स को उठाती है और अपने कमरे में लेकर चली जाती है। इन्हें अलमारी में रख देती हूँ, नहीं तो बाहर गंदे हो जाएंगे। किरण अपनी अलमारी में अपने कपड़े रखना शुरू करती है, लेकिन उसकी अलमारी तो पहले से ही कपड़ों से भरी हुई थी। 1-2 सेट कपड़े रखे जाने के बाद अलमारी में जगह ही नहीं बचती। बाकी कपड़ों को कहाँ रखूं? अनुराग की अलमारी खोलकर देखती हूँ, शायद उसमें जगह हो, वही रख दूंगी। किरण अपने पति अनुराग की अलमारी खोलती है और शॉपिंग करके लाए हुए कुछ कपड़े उसकी अलमारी में रख देती है। लेकिन अब अनुराग की अलमारी में भी जगह नहीं बचती, तो बाकी कपड़ों को रखने के लिए किरण अनुराग की अलमारी से उसके ही कपड़े निकालकर बेड पर रख देती है। हाँ, अब अलमारी में काफी जगह हो गई है, अब यहाँ मेरे कपड़े आ जाएंगे। रात में जब अनुराग सोने के लिए अपने कमरे में आता है तो देखता है जिस तरफ वो सोता है उस तरफ बेड पर उसके कपड़े रखे हुए हैं। किरण, किरण जल्दी आओ। किरण जो कि बर्तन में कपड़े धो रही थी वो कमरे में आती है। क्या है अनुराग, क्यों चिल्ला रहे हो? देख नहीं रहे मैं काम कर रही हूँ। अरे तुम काम कर रही हो वो ठीक है, लेकिन मेरे लिए मुश्किल क्यों खड़ी कर देती हो? क्या हुआ? क्या कर दिया मैंने? तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मेरी अलमारी से मेरे ही कपड़े निकाल दिए और बेड पर उसी साइड रख दिए जिस साइड मैं सोता हूँ। अब मैं कहाँ सोऊंगा? उफ़ो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? हटा दो कपड़े। हटाकर कहाँ रखूं? तुमने मेरी अलमारी से मेरे कपड़े निकाले क्यों? अनुराग अपनी अलमारी खोलता है तो देखता है उसमें किरण के कपड़े रखे हुए हैं। तो तुमने मेरी अलमारी पर अपना कब्जा कर लिया है। इसमें कब्जे वाली कौन सी बात होगी? पति पत्नी में इतना तो चलता है। तुम कपड़े एक साइड करके सो जाओ ना। अनुराग कपड़ों को दूसरी साइड करके बेड पर सो जाता है और किरण किचन में अपना काम करने लगती है। काम खत्म करने के बाद जब वो अपने कमरे में आती है तो बेड पर रखे अनुराग के कपड़ों को वहां से हटाकर बेड के नीचे फर्श पर रख देती है। सिर्फ कपड़े नहीं, उसे सामान खरीद खरीद कर जमा करने की इतनी लत थी कि उसे शौक नहीं बीमारी कहिए, हर तरफ सामान ही सामान। एक बार की बात है, अनुराग अपने ऑफिस से घर के लिए निकल रहा होता है, तभी उसका दोस्त सौरभ भी ऑफिस से निकलकर अपना मोबाइल फोन चला रहा होता है। उसके हाथ में एक ट्रॉली बैग भी होता है। अनुराग की नजर सौरभ पर पड़ती है। हाय सौरभ, तू यहाँ किसी का इंतजार कर रहा है? अरे घर के लिए कैब बुक कर रहा हूँ यार, पता नहीं क्या कारण है, बार बार कैब ड्राइवर बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं। क्लाइंट मीटिंग के लिए गोवा गया था, आज ही लौटा हूँ। बॉस ने एयरपोर्ट से सीधा ऑफिस बुला लिया। अब ये ट्रॉली बैग साथ में, थकान इतनी हो रही है, बस ऐसा लग रहा है जल्दी घर पहुंच जाओ। अरे यार तू टेंशन क्यों ले रहा है? आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ। थैंक्स यार, तूने मेरी बड़ी हेल्प कर दी। जरूरत के समय हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कब काम आएंगे? ला अपना ट्रॉली बैग दे, मैं इसे डिक्की में रख देता हूँ। अनुराग सौरभ का ट्रॉली बैग रखने के लिए अपनी डिक्की खोलता है, लेकिन डिक्की में तो जगह ही नहीं थी। पूरी डिक्की प्लास्टिक के छोटे बड़े डिब्बों से भरी होती है। वो अपने दोस्त सौरभ के सामने काफी शर्मिंदा हो जाता है। अरे ये डिक्की में इतने सारे डब्बे किससे रख दिए? कोई बात नहीं, तू मेरी ट्रॉली बैग पीछे वाली सीट पर रख दे। अनुराग सौरभ की ट्रॉली बैग गाड़ी की पिछली सीट पर रख देता है और फिर उसे उसके घर छोड़ देता है।
अच्छा चल, अपना ध्यान रखियो, कल मिलता है। ओके, थैंक्स वंस अगेन, बाय। सौरभ को उसके घर छोड़ने के बाद अनुराग अपने घर आता है। किरण, गाड़ी की डिक्की में प्लास्टिक के डब्बे तुमने रखा है? अरे हाँ, अच्छे हैं ना डिब्बे? तुमने उनकी क्वालिटी देखी? सब ब्रांडेड डिब्बे हैं, मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं। किचन में कभी दाल चावल और मसाले रखने के काम आ जाएंगे। तो उन्हें किचन में रखो ना, उन्हें गाड़ी की डिक्की में रखने की क्या जरूरत थी? उसकी वजह से आज सौरभ के सामने मुझे बहुत एम्बेरसमेंट फील हुई। अनुराग अपनी गाड़ी की डिक्की से सारे डब्बे निकालकर किचन में रख देता है। इन्हें किचन में यूज करने के लिए मंगवाया ना, तो इन्हें यहीं रखो। पर अनुराग, किचन में जगह कहाँ है? क्यों, किचन में डब्बे रखने के लिए जगह नहीं है? अनुराग किचन के कबर्ड्स खोलकर देखता है तो सारे कबर्ड्स पहले से ही डब्बों से भरे होते हैं, यहाँ तक कि डब्बे एक के ऊपर एक रखे होते हैं। किचन में डब्बों की कोई कमी नहीं है, फिर तुम्हें ये नए डब्बे खरीदने की क्या जरूरत पड़ गई? मैं घर के बारे में सोचती हूँ, कल को डब्बे फट गए, टूट फूट गए तो नए डब्बों की जरूरत तो पड़ेगी ना। जब जरूरत पड़ेगी तब खरीद लेती, अभी इन्हें खरीद कर मेरे पैसे क्यों बर्बाद किए? अभी ना तो इनकी जरूरत है, ना इन्हें रखने की जगह है, कौन समझाए तुम्हें? परेशान होकर अनुराग अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन किरण को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी आदतें सुधरने की बजाय बढ़ती जा रही थी। अब तो उसने अपने सास ससुर के कमरे पर भी कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। एक दिन किरण अनुराग का क्रेडिट कार्ड लेकर बाजार जाती है और अच्छा खासा पैसा खर्च करके 4-5 ट्रैवलिंग बैग खरीद कर लाती है। कितने सस्ते में ये ट्रैवलिंग बैग मिल गए। अनुराग बिजनेस ट्रिप पर कहीं ना कहीं जाते ही रहते हैं, उनके काम आ जाएंगे। कब तक वो पुराना बैग लेकर जाते रहेंगे? भाई, हमें अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए। किरण ट्रैवलिंग बैग्स लेकर अपने कमरे में जाती है, लेकिन उसके कमरे में तो कहीं जगह ही नहीं थी, क्योंकि बेड के नीचे अनुराग के कपड़े रखे होते हैं और कमरे के चारों कोने पर किरण के ही बैग्स रखे होते हैं। यहाँ तो जगह ही नहीं है। हाँ, मम्मी जी के कमरे में रख देती हूँ। किरण सारे ट्रैवलिंग बैग्स अपनी सास गायत्री के कमरे में रख देती है। कुछ देर के बाद कमरे में उसके ससुर संजय आते हैं। वो कमरे में लाइट ऑन करने के लिए स्विच बोर्ड की तरफ जाते हैं, तभी उनका पैर वहां रखे ट्रैवलिंग बैग से टकरा जाता है और वो गिरने ही वाले थे कि गायत्री वहां आ जाती है और उन्हें संभाल लेती है। अरे आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं, तुमने बचा लिया, लेकिन क्या रखा है यहाँ? संजय लाइट ऑन करता है। इतने सारे ट्रैवलिंग बैग्स, ये कहाँ से आए? तभी किरण वहां आती है। पापा जी, ये ट्रैवलिंग बैग्स मैं लेकर आई हूँ। लेकिन बहू, एक साथ इतने बैग्स लाने की क्या जरूरत थी? जरूरत कैसे नहीं थी पापा जी, अब देखिए ना, अनुराग को अपने ऑफिस के काम से बार बार बाहर जाना ही पड़ता है। वो हर बार एक ही बैग लेकर जाते हैं। अब वो बदल बदल कर बैग लेकर जाएंगे तो उनका अच्छा इंप्रेशन भी पड़ेगा ना। हमारे ट्रैवलिंग बैग से भी हमारे स्टेटस का पता चलता है। हाँ, इसलिए तो मैं चुन चुन कर अच्छी वाले बैग लाई हूँ। अरे लेकिन तूने इन्हें हमारे कमरे में क्यों रख दिया? हमारे कमरे में पहले ही जगह इतनी कम है, तेरे पापा जी अभी गिरते गिरते बचे हैं। मम्मी जी, जगह तो हमारे कमरे में भी नहीं है ना, इसीलिए मैंने इन्हें यहाँ रख दिया। अच्छा, मैं इन्हें कहीं और एडजस्ट कर देती हूँ। ऐसा बोलकर किरण उन ट्रैवलिंग बैग्स को अपने सास ससुर के कमरे में ही दूसरी तरफ खिसका देती है और खुद भी वहां से खिसक लेती है। शाम को जब अनुराग घर आता है, किरण, तुमने आज फिर 15,000 की शॉपिंग कर ली? हाँ, सब तुम्हारी जरूरत की चीजें लाई हूँ। मेरी जरूरत की चीजें क्या लेकर आई हो ऐसा? किरण उसे ट्रैवलिंग बैग्स दिखाती है। ये सब तुम्हारे लिए है। अनुराग अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है, क्योंकि किरण की फिजूल खर्ची और सामान इकट्ठा करने की आदत उसे बेइंतहा परेशान कर रही थी। लेकिन किरण, उसने तो घर का कोई कोना नहीं छोड़ा था, हर तरफ सामान ही सामान भर दिया था। यहाँ तक कि घर का सोफा भी अब सेफ नहीं था। एक दिन गायत्री की कुछ सहेलियां, जो कि पड़ोस में ही रहती थी, वो गायत्री से मिलने के लिए उनके घर आती है, लेकिन मेहमानों को बिठाने के लिए सोफे पर जगह ही नहीं होती है। पूरा सोफा, यहाँ तक कि टेबल भी सामान से भरा होता है। ये क्या बहन जी, आपने सोफा पर बेडशीट और पर्दे रखे हैं? सोफा छोड़ो, यहाँ तो टेबल भी सामान से भरा है। उनके सामने गायत्री झेंप जाती है। वो समझ जाती है कि ये किरण का काम है। अब वो शायद किरण ने रखा होगा। गायत्री किरण को बुलाती है। किरण बहू, किरण बहू। जी मम्मी जी। ये सोफे पर और टेबल पर ये सामान तूने रखा है? गायत्री का इतना पूछना था कि किरण शुरू हो जाती है और अपनी समझदारी का सबूत पेश करने लगती है। मम्मी जी, अभी फेरी वाला जा रहा था, मैं ये सारे पर्दे और बेडशीट उसी से लेकर आई। कितने अच्छे, देखिए। ठीक है मम्मी जी, आप इन्हें छूकर देखिए तो कितने मुलायम कपड़े हैं। जब ये बेडशीट हम अपने बेड पर बिछाएंगे ना तो कमरा खिल उठेगा और इन पर्दों से हमारा घर कितना खूबसूरत दिखेगा।
हाँ हाँ मैं समझ गई, लेकिन तू इन्हें यहाँ से हटा, मेहमान खड़े हैं, इनकी बैठने के लिए जगह तो दे। ओह अच्छा मम्मी जी, अभी हटा देती हूँ। किरण सारा सामान उठाकर गायत्री के कमरे में ले जाती है और उसी के बेड पर पटक देती है। जब संजय आराम करने के लिए अपने कमरे में आता है, गायत्री, गायत्री, अरे क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो? तुमने हमारे बेड पर बाजार लगा दिया है, अब मैं आराम कहाँ करूंगा? अब ये बाजार मैंने नहीं, आपकी बहू ने लगाया है। गायत्री किरण को बुलाकर बेड से सारा सामान हटाने के लिए कहती है, तो किरण सारा सामान उठाकर बेड के नीचे डाल देती है। इसी तरह से एक दिन अनुराग अपनी वो अलमारी खोलता है जिसमें वो अपने ऑफिस के जरूरी पेपर्स रखा करता था। लेकिन ये क्या, अलमारी खोलते ही अनुराग के मुंह पर कपड़ों का गट्ठर आकर गिरता है। वो मेरी अलमारी में कपड़ों का ये ढेर, ये किरण का ही काम होगा। तंग आ गया हूं मैं, जहां देखो वहां सामान सामान सामान, ये घर है या कोई दुकान? अनुराग कपड़ों का गट्ठर उठाकर एक कोने में रख देता है। अब तो हमारे घर में पैर रखने की भी जगह नहीं बची है। लेकिन अनुराग ये भूल गया था कि घर में अब भी एक जगह और थी जो सामान से बची हुई थी, और वो थी घर की छत। लेकिन किरण की नजर छत पर भी पड़ जाती है और जल्दी ही वो छत को सामान से भरने लगती है। एक दिन किरण बाजार से कुछ प्लास्टिक की कुर्सियां और टेबल खरीदकर घर ले आती है। भैया ये सारा सामान छत पर पहुंचा दो। ठेले वाला कुर्सियां और टेबल छत पर रखाता है। किरण बहू, ये सारा सामान क्यों लेकर आई और इन्हें छत पर क्यों रखवा रही हो? मम्मी जी, मैंने ये सारा सामान चोर बाजार से खरीदा। देखिए कुर्सियों में कितनी कारीगरी की हुई है। ये सारे कुर्सी टेबल उस वक्त काम आएंगे जब घर में कोई पार्टी या फंक्शन होगा। हम मेहमानों को छत पर ही तो खिलाएंगे ना, ये तभी काम आ जाएंगे। लेकिन बहू, अभी तो हमारे घर में कोई पार्टी नहीं होने वाली, जब होगी तब हम देख लेंगे। अभी से छत पर इतना सामान भरने की क्या जरूरत थी? पापा जी, आप नहीं समझोगे। जब एकदम से कोई जरूरत पड़ेगी ना, तब कहाँ से कुर्सियां और टेबल लेकर आओगे? मैं बहुत दूर की सोचती हूँ। हम सबके फायदे के लिए ये सारे सामान लेकर आई हूँ। एक काम करेंगे, कोई पार्टी नहीं होगी तो हम पार्टी कर लेंगे। जैसे ही बारिश का मौसम आएगा, मैं छत पर एक शेड डलवा दूंगी। हम शाम के वक्त छत पर ही चाय पिया करेंगे। किरण की एक्सक्यूजेस सुनकर गायत्री और संजय तो चुप ही हो जाते हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि घर में अब चींटी सरकने की भी जगह नहीं बची है। वहीं जब शाम को अनुराग ऑफिस से घर आता है, किरण, आज तुमने मेरी पर्स से 5,000 रुपए निकाले थे क्या? हाँ, और मैंने उनसे सामान खरीद लिया। आपको दिखाओ? आ जाओ, चलो मेरे साथ। किरण उसे छत पर ले जाती है। छत का नजारा देखकर अनुराग को ऐसा लगता है जैसे वो फर्नीचर के गोदाम में पहुंच गया हो। तो तुमने 5,000 रुपए इन पर खर्च कर दिए? और नहीं तो क्या, सारे एंटीक है। ऐसी कुर्सियां तुमने कभी देखी भी नहीं होगी। अरे लेकिन इनकी जरूरत क्या थी? तुमने इतने पैसे वेस्ट कर दिए और घर में बाजार लगा दिया, सो अलग। अब किरण अनुराग को भी अपनी शॉपिंग के फायदे गिनवाना शुरू कर देती है, लेकिन अनुराग को तो मानो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसे तो दिखाई दे रही थी अपने पैसों की फिजूल खर्ची। किरण की हरकतों से परेशान अनुराग अपने ससुर नवीन के पास जाता है। पापा जी नमस्ते। अरे अनुराग बेटे, कैसे हो? कैसा रहूंगा, आपकी बेटी ने ये कहने के लायक भी नहीं छोड़ा कि मैं अच्छा हूँ। इतनी शॉपिंग करती है कि मेरे बजट की बैंड बजा दी उसने। घर में सामान ऐसे भर दिया है जैसे घर ना हो बाजार हो। हमारे घर में फिजूल का इतना सामान है कि आप हमारे घर से भी शॉपिंग कर सकते हो, आपको बाजार जाने की जरूरत ही नहीं है। अरे बेटा, उसकी ये आदत है तो बचपन से है। बचपन से ये आदतें है तो आप ही झेलो, मुझसे नहीं झेली जा रही। आप अपनी बेटी ले जाओ, मेरे पैसे पानी की तरह बह रहे हैं, मुझे अपने पैसे फालतू खर्च नहीं करवाने। किरण को वापस ले जाने के नाम पर खुद उसके पिता नवीन के भी हाथ पैर फूल जाते हैं। अरे अनुराग बेटा, किरण जितनी भी शॉपिंग करती है ना, मैं तुम्हें वो सारे पैसे देता रहूंगा, लेकिन तुम किरण को वापस ले जाने की बात मत करो, उसे अपने पास ही रखो। नवीन की ये बात अनुराग मान लेता है और अब किरण अनुराग के पैसों से जो भी शॉपिंग करती उसका बिल अनुराग नवीन को भेज दिया करता। नवीन तो सारे पैसे अनुराग के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता था। इधर किरण की शॉपिंग धुआंधार चल रही होती है। अनुराग भी उसे पैसों के लिए रोकना टोकना बंद कर देता है, जिससे किरण के हौसले और ज्यादा बढ़ जाते हैं। वो सामान खरीद खरीद कर घर में बाजार लगा देती है। लेकिन ये बात कब तक छिप सकती थी? आखिरकार ये बात किरण के सामने आ जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि उसकी हरकतों से उसका मायका और ससुराल कितना परेशान है। होता यह है कि एक दिन किरण ढेर सारी शॉपिंग करके अपने मायके पहुंच जाती है। मम्मी जल्दी आओ। किरण की माँ सविता अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है। अरे किरण बिटिया, कब आई तू? ये सब क्या उठा लाई इतना सामान? ससुराल से अपना पूरा बोरिया बिस्तर लेकर आई क्या?
अरे मम्मी, मुझे सांस तो लेने दो, एक ही बार में कितने सवाल करोगी? और ये क्या बोल रही हो? मैं भला अपने ससुराल से अपना बोरिया बिस्तरा लेकर क्यों आऊंगी? ये सब तो मैं आपके और पापा के लिए लाई हूँ। पापा कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बाहर गए हैं, अभी आते ही होंगे। इतने में ही नवीन फोन पर बातें करते हुए घर में एंटर करते हैं। वो फोन पर अनुराग से ये कहते हुए आ रहे थे कि उन्होंने पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। अनुराग बेटा, आप अपना अकाउंट चेक कर लो, मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। नवीन की नजर किरण पर नहीं पड़ी होती है, लेकिन किरण उन्हें देख भी लेती है और उनकी बातें सुन भी लेती है। साथ ही किरण को अपने पिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें भी साफ साफ दिखाई पड़ती है। पापा, आप अनुराग से क्या कह रहे थे? कुछ भी तो नहीं। पापा, आप मुझसे कुछ छिपा रहे हो ना? सच बताओ, क्या छिपा रहे हो? आपने अनुराग को पैसे ट्रांसफर किए, लेकिन क्यों? अनुराग ने आपसे पैसे मांगे थे? अरे नहीं किरण बेटा, अनुराग मुझसे क्यों पैसे मांगेगा? तो फिर आप परेशान क्यों? बताओ क्या बात है? नवीन अपनी परेशानी छिपाने की बहुत कोशिश करता है। ऐसी कोई बात नहीं है, तो ये सब छोड़िए, बताइए सब क्या लेकर आई है? पापा, मैं आपकी और मम्मी के लिए कुछ कपड़े, गिफ्ट्स और घर के लिए बहुत सारी चीजें लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये फ्लावर पॉट्स कितने सुंदर है ना, इसलिए मैंने पूरे 1 दर्जन ले लिया। मम्मी, आप इसे पूरे घर में सजा देना। और देखो, ये प्लास्टिक के कुछ फ्लावर्स भी लाई हूँ, देखने में एकदम रियल है ना। उन्हें फ्लावर पॉट्स में लगा देंगे, खूबसूरत लगेंगे। किरण काफी देर से बोले जा रही थी और अपने लाए हुए सामान अपने मम्मी पापा को दिखा रही थी, लेकिन वो नोटिस करती है नवीन को ये सारी चीजें देखकर कोई खुशी नहीं हो रही थी। क्या बात है पापा, आपको मेरी शॉपिंग अच्छी नहीं लगी? नवीन सोचता है कि अब किरण को रोकना बहुत जरूरी हो गया है। किरण बेटा, तू अपनी शॉपिंग की आदत बंद कर दे, मेरी अब और हिम्मत नहीं है। कैसी हिम्मत पापा, आप क्या कह रहे हो? तब नवीन उसे सारी सच्चाई बता देता है कि किस तरह से अनुराग उसकी शॉपिंग की लत से परेशान है और अब नवीन अनुराग को उसकी शॉपिंग के पैसे देता है। जब किरण के सामने इस बात का खुलासा होता है तो उसे ये सोचकर काफी पछतावा होता है कि उसकी वजह से उसका ससुराल और मायका दोनों कितने दुखी हैं। किरण ये तय कर लेती है कि वो अपनी शॉपिंग की लत को सुधार कर रही